अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद महीनों से, चंद सालों से एक अजीबो गरीब रवाज चल निकला है कि अपनी नाजायज और हराम चीज को बेचने के लिए उसके साथ हलाल का साबका लगा दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर उसकी मशहूरी करके अवाम को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको याद होगा, चंद महीने पहले लाहौर के अंदर हलाल शराब के नाम से एक ब्रांड मुतारफ करवाया गया था और चूंकि नाम अनोखा था, लोग सोचते यार शराब और हलाल, तो इस तरह उनको अपनी मशहूरी के अंदर बहुत आसानी आई और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स गए उनको प्रमोट के अंदर करने के अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसी तरह की एक और ऐप इस वक्त पाकिस्तान में मुतारफ करवा दी गई है जिसका बेसिकली मकसद तो नाजायज ताल्लुकात को परवान चढ़ाना है, लेकिन उन्होंने नाम रखा है हलाल डेटिंग ऐप। नाज़रीन, ये ऐप पिछले चंद सालों से मुसलमान ममालिक के अंदर तेजी के साथ मकबूलियत के झंडे गाड़ती चली जा रही है, मुसलमान रिश्तों को आपस में जोड़ने के लिए, जिसको नाम दिया गया हलाल डेटिंग ऐप का। और इसी ऐप ने चंद दिन पहले लाहौर के अंदर एक इवेंट का इनेकाद भी किया जहां पर 100 से ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियों को बगैर वालदैन के मदऊ किया गया, जिन्होंने वहां पर अपना जीवन साथी तलाश करने की कोशिश करनी थी। और ये वीडियो खास तौर पर उन वालदैन के लिए है कि जिनकी बच्चियां या बच्चे, और खुसूसन बच्चियां यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही हैं और हॉस्टल्स के अंदर रहाइश पजीर हैं, वो इन ऐप्स के जरिए वालदैन से चोरी छुपे अपने मनपसंद पार्टनर्स ढूंढने के लिए एक जरिया तलाश कर रही हैं। उस इवेंट में जो लाहौर के अंदर हुआ, मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर भी एक खातून ने लिखा हुआ था कि मेरे वालदैन मेरी शादी मेरे कजन के साथ करवाना चाहते हैं, जो अगरचे डॉक्टर है लेकिन चूंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं उसके साथ नहीं करना चाहती, और इस इवेंट के अंदर आके मैं अपनी मर्जी का, अपनी सोच के मुताबिक एक जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसको चुनने की कोशिश कर रही हूं। इससे पहले इसी ऐप के थ्रू ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जहां पे लड़के लड़की का आपस में ताल्लुक बना और बाद में मुलाकात हुई और मुलाकात उस सतह पे जाके पहुंची कि फिर लड़की की तरफ से लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई कि मेरे जिनसी इस्तेहसाल किया गया। ये मेरे सामने एक जून के आखिर का, जुलाई के शुरू का एक वाकया है कि लाहौर के अंदर एक लड़के ने एक लड़की को झांसा दिया। जिना अस्पताल के डॉक्टर बन के, डॉक्टर अब्दुल रहमान उसने नाम बताया, जिना हॉस्पिटल की कैंटीन के अंदर उसने बुलाया लड़की को, वहां मिले और फिर उसके बाद बहला फुसला के लड़की को अपने फ्लैट पे ले गया, वहां जाके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में लड़की ने डरते डरते अपने वालिदैन को बताया और मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने भी बड़ा एक शर्मनाक किरदार, वो खैर मामला अलग है, लेकिन इसी ऐप के थ्रू ये सब कुछ हुआ और ये एक केस है जो पुलिस तक पहुंचा। इस तरह के न जाने कितने केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में सामने आए हैं, लेकिन इस ऐप के थ्रू नौजवान नस्ल को अपने वालिदैन से बगावत करके लाइफ पार्टनर खुद चुनने के लिए उनको जो है वो ज़हन साजी की जा रही है, उनके सामने ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। और इससे पहले आपको शायद याद हो, कराची के अंदर गालिबन जमात इस्लामी ने, मुझे सही तरह याद नहीं है, एक इवेंट का इनेकाद किया था जहां पे 100 के करीब फैमिलीज को बुलाया गया था कि वो आए और अपने बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें या अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करें। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि जिस तरह रिश्ता देखने के लिए जाते हैं फर्दन फर्दन घरों में, तो यहाँ पे 100, 150, 200 फैमिलीज आ गई और फैमिलीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया और वहां पे उन्होंने अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश किए। लेकिन इस ऐप की खसूसियत क्या है कि यहाँ पे आप वालिदैन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, आपने खुद ही अपने जीवन साथी को तलाश करना है, खुद ही मामलात करने हैं और उसके बाद आपने उन मामलात को आगे बढ़ाना है। और 99% जो डाटा है वो यही कहता है कि यहाँ पर जो मामलात आगे बढ़ने के बाद वो शादी की तरफ नहीं जाते बल्कि वो डेटिंग की तरफ ही जाते हैं, जिसको इन्होंने हलाल डेटिंग का नाम दिया। यानी अब जिना को भी हलाल का नाम दे के वो हलाल शराब की तरह ग्लैमराइज किया जाएगा, बल्कि ग्लोरीफाई किया जाएगा और उसको प्रमोट करने के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्टर्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऐड बना रहे हैं और नौजवानों को तरगीब दे रहे हैं कि यहाँ पे आके अपना जीवन साथी तलाश कर सकते हैं। तो वो वालिदैन जिनके बच्चे बच्चियां खुसूसन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको अपने बच्चों की ज़हन साजी करने की जरूरत है, उन पर नजर रखने की जरूरत है कि कहीं लाइल्मी में अपने वालिदैन से मुतनफर होते हुए उनकी बच्चियां इन डेटिंग ऐप्स पे जाके अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाश करते करते अपनी इज्जत भी गंवा रही हैं और वालिदैन की इज्जत को भी दागदार कर रही हैं और एट दी एंड हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि इन ऐप्स पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जो इस सब की आड़ में अपने जो मकासद हैं वो हासिल करना चाहते होते हैं और उस सब के चक्कर में नुकसान किसका होता है? लड़की का होता है। इसलिए ऐसी ऐप्स पे न सिर्फ वालिदैन को बल्कि हमारी जो सरकार है उनको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस लगाए और देखने की कोशिश करे कि हमारे मुआशरे को, हमारी मशरकी रिवायात को, हमारी इस्लामी तालीमात को किस तरह मसख करते हुए फिर उनको नाम जो दिया जा रहा है हलाल डेटिंग ऐप का,
تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں اس معاشرے کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہی نکلنا ہے جو انڈیا کے اندر ٹنڈر ٹائپ ایپس کا نکل رہا ہے، کہ وہاں پہ ان ایپس کے تھرو ہزاروں نہیں، اس طرح نا لاکھوں لڑکیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے. یہیں سے تعلق بنا کے ان کو بلا کے، ایک لڑکے کا تعلق بنا ایک لڑکی کے ساتھ، اور اس نے اس کو اپنی جگہ پہ بلایا، اور وہاں پہ اس کے 8-10 دوست آ گئے، اور ان 8-10 لوگوں نے اس لڑکی کی عصمت دری بھی کی، اور ایٹ دی اینڈ اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا. تو یہ ایپس جو حلال ڈیٹنگ ایپس ہیں، ان کا نتیجہ بھی پاکستان میں چونکہ یہ نئی نہیں ہے، اس لیے دیکھ لیجئے گا اگر ان پہ بند نہ باندھا گیا، ان کو روکا نہ گیا، اپنے بچوں کو ان کا شکار بننے سے نہ بچایا گیا، تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا، اور پھر اس وقت ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا.